हे जेमिनाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरो 616 में आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं नवंबर मंथ की। ये मंथ आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और आपके हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आती है आपके लिए। ओके, पर्सनल, प्रोफेशन, हेल्थ। सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पे आया है डेथ का कार्ड जेमिनाइज। तो ऐसा लग रहा है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनल लाइफ में होने वाला। कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिलेशंस हैं जिनको आप एंड करके एक नए रिलेशन की तरफ बढ़ने वाले, एक नए डायरेक्शन में बढ़ने वाले। प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है कुछ अप्स एंड डाउन्स रहेंगे आपके प्रोफेशन में इस मंथ में, लेकिन वो आप बैलेंस्ड कर लेंगे। कोई ऑब्स्टिकल आएगा वो आप बैलेंस्ड कर लेंगे, वो उससे निकल जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमेशा इस मंथ में लगा रहेगा, अप्स एंड डाउन्स आपके लिए। हेल्थ में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है इस मंथ में आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम जो पहले से थी वो फिर रिपीट हो सकती है, या वायरल इशू ही हो रहे हैं तो वो बार बार रिपीट हो सकता है, ऐसा है। तो मतलब एक साइकिल है जो आपका हेल्थ का, वो इस मंथ में थोड़ा सा रेपिटेटिव होने वाला है इस मंथ में। तो चलिए फर्दर देखते हैं क्लैरिफाई करके। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम एक एक करके देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रगल्स रहेंगे। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है तो उसमें भी थोड़ा स्ट्रगल यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे आपके लिए इस मंथ में थोड़ा, और करियर रिलेटेड ही अप्स एंड डाउन्स मुझे यहाँ पे मोस्टली नज़र आ रहे हैं। सो पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया था, साथ में क्लैरिफिकेशन में निकला है एस ऑफ वैंड, किंग ऑफ कॉइन एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड। तो ऐसा लग रहा है जेमिनाइज इस मंथ में आई मीन एनर्जी वाइज काफ़ी ग्रोइंग रहेगा आपके लिए। पर्सनालिटी ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी तरह से आप पैसा अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं या पैसा सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके इस मंथ में कोई ना कोई हो सकता है प्रॉपर्टी आप बाई कर लें इस मंथ में, क्योंकि ऐसे चांसेस बन रहे हैं जहाँ प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं और शेयर्स बाई कर सकते हैं। इस तरह के मुझे लग रही है अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस मंथ में मिल सकती है। तो ग्रोइंग आपके लिए ये मंथ मुझे लग रहा है पर्सनली। सेकेंडली, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है वो पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ कुछ पैसे से रिलेटेड आप लोग साथ में कुछ कर सकते हैं। साथ में आगे चल के क्या करना है, एक वो बॉन्ड आप बना सकते हैं, या फिर आगे जाके कुछ इन्वेस्टमेंट करने हैं तो साथ में उसके लिए आप प्लान आउट कर सकते हैं इस मंथ में। बट यही है कि थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो इस मंथ पे किसी को पैसे देने को लेके आप ट्रस्ट मत करना कि किसी को पैसा देना है और फिर आपको लगे कि उससे वापस मिल जाएगा। और कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स या ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उस पर आप ब्लाइंडली कोई भी साइन मत करना किसी पर ट्रस्ट करके। तो ये 2 चीज़ है जिसको लेके आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इस मंथ में। हो सके तो किसी को पैसा देना अवॉइड ही करिए इस मंथ में, क्योंकि हो सकता है वो इंसान आपको रिटर्न नहीं करे, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ रहा है। यहाँ पे कुछ कनिंगनेस नज़र आ रही है, जो भी आपसे फाइनेंशियल या पैसे को रिलेटेड कोई भी आपको अप्रोच करे। तो अगर आप सिंगल है तो मुझे ऐसा लगता है फ़िलहाल आप अपने ग्रोथ पे ही काम करेंगे इस मंथ पे, क्योंकि मुझे न्यू पार्टनरशिप ऐसी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है कि न्यू पार्टनरशिप हो सकती है इस मंथ में। बट अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो ग्रोइंग है, पैशनेट है, सब चीज़ अच्छा है। बस यही है कि पैसे से रिलेटेड कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी आपको रीच आउट करे तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना किसी पे।
प्रोफेशन में यहाँ पे आपके लिए लवर्स के साथ आया है 9 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कॉइंस एंड 5 ऑफ कॉइंस। तो इस मंथ में आपके लिए जैसे मैंने कहा थोड़ा अप्स एंड डाउन्स मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, लेकिन प्रोफेशनली ये चीज़ नहीं है कि आपकी जॉब चली जाएगी या फिर कोई जॉब पे कोई प्रॉब्लम आनी है। बट हाँ, थोड़ा लॉस ज़रूर है। हो सकता है आप किसी से एक्सपेक्ट करें कि वो आपको हेल्प करे तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो। बट आप खुद में चीज़ें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल होगा या हो सकता है किसी से हेल्प मिले, उतनी नहीं मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। दूसरी चीज़ ये है कि इस मंथ में अगर आप कहीं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई करें तो शायद आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिले। पर ऐसा ज़रूर ये है कि आप जहाँ पे हैं वो ग्रोइंग है ऑलरेडी, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे कभी आपको अकेले रह के वो करना होगा और कभी आपको हेल्प मिल सकती है। मतलब थोड़ा अप एंड डाउन है इस चीज़ में, थोड़ा सा स्ट्रगल आपके प्रोफेशन को लेके यहाँ पे लग रहा है। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो किसी के साथ पार्टनरशिप में आके आप करना चाहते थे तो हो सकता है उस इंसान से आप रीच आउट नहीं कर पाए, या फिर पहले से बात हो रही थी तो सडनली इस मंथ में आपकी बात नहीं हो। तो एक घोस्टेड एनर्जी आ रहा है किसी ना किसी के थ्रू प्रोफेशनली, चाहे वर्क प्लेस हो या बिज़नेस के रिलेटेड हो, कोई ना कोई आपको घोस्ट इस चीज़ में प्रोफेशनली इस मंथ में ज़रूर करने वाला है। हो सकता है आपको वो पूरा सपोर्ट नहीं मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिलना चाहिए, या आप लोग का पहले से कुछ प्लान था कि बिज़नेस में ये चीज़ साथ में इस मंथ में करना है, तो वो एक सपोर्ट आपको शायद सडनली से इस मंथ में नहीं मिले। हेल्थ के लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था और साथ में है स्टार, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो तीनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो मुझे नहीं लगता हेल्थ रिलेटेड आपको कुछ मेजरली कोई प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आप थोड़ा मतलब बॉडी पेन वगैरह थोड़ा बहुत अगर आपको पहले से रहा है तो वो चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। अदरवाइज़ उसके अलावा कुछ मेजरली मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रहा है आपके लिए। फर्दर और देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है 5 ऑफ सॉर्ड का। तो डेफिनेटली मैं दोबारा आपको बोलूँगी, और ये 9 ऑफ कॉइंस 2 बार आए हैं आपके लिए। तो पैसे से रिलेटेड आप किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, कोई भी बिट्रे कर सकता है आपको। और किसी भी पेपर पे, कोई भी चीज़ पे लीगली ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, और साइन बहुत ही केयरफुल होकर आप किसी भी पेपर पे इस मंथ में साइन करिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ ये है कि अगर किसी ने आपको पहले से भी धोखा दे रखा है पैसे से रिलेटेड और किसी से मिलना है तो वो आपको मिल सकता है, लेकिन आप अपने तरफ से किसी को पैसा इस मंथ में मत देना। सेकेंडली ऐसा भी लग रहा है कि फैमिली में रीयूनियन इस मंथ में हो सकता है, एंड फेस्टिवल का टाइम है, डेफिनेटली रीयूनियंस यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मंथ आपका एंड बहुत कामली होगा, स्लो एंड स्टेडी ज़रूर चलेगा, स्लो चलेगा पर स्टेडी चलेगा आपके लिए फाइनेंशियली। बट इमोशनली मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। अगर आप पार्टनरशिप में हैं बस यही है कि थोड़ा सा आपको वहाँ पे केयरफुल रहना है। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली के साथ है तो अच्छा फन और इन्जॉइंग टाइम आपके लिए मुझे यहाँ नज़र आता है। तो चलिए एट दी एंड एक एंजेलिक मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। सो देखते हैं जेमिनीज आपको एंजल्स क्या एडवाइस देना चाहती हैं नवंबर के मंथ के लिए। ऑरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो इस मंथ में एंजल्स आपको ये एडवाइस देना चाह रही है, यहाँ भी एक स्नेक बना हुआ है। तो इस मंथ में कुछ भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का आप वेट करिएगा, किसी भी डिसीजन पे जल्द पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। अगर
कुछ एक्शन आपको लेना है उससे पहले उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप गैदर करके ही फिर आगे उस पर डिसीजन ले। बिकॉज़ यहाँ पे जब ये मैसेज आया है वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो किसी भी आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन पे आप आगे मत बढ़ना। और बेसिकली मैं फाइनेंस को ही लेकर आपके मनी रिलेटेड ही मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आप थोड़ा सा इस मंथ में केयरफुल रहना। सो जेमिनाइज, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए नवंबर मंथ के लिए। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय।